हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। 10th क्लास मैथ्स में एक क्वेश्चन आता है जनरली। वो क्वेश्चन होता है √2 इज़ इरेशनल। इसको आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। ओके, तो कैसे इसे प्रूव करते हैं वो सीखते हैं। तो हम इसमें जो मेथड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब हम एक ऐसा चीज़ अज्यूम करेंगे जो सही नहीं है, लास्ट में प्रूव करेंगे कि ये सही नहीं है, और फिर कहेंगे कि जो हमने माना था वो गलत है और जो नहीं माना वो सही है ना। थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम ये कंसिडर करेंगे यहाँ पे कि सपोज √2 इज़ रेशनल। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये इरेशनल है, पर हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जा रहे हैं, यानी कि पहले उल्टा अज्यूम करेंगे। ये मानेंगे कि √2 रेशनल है, फिर ये प्रूफ करेंगे कि जो हमने माना है वो सही हो ही नहीं सकता, यानी कि जो हमने नहीं माना है वो सही है, यानी इरेशनल होगा। ये हम बाद में प्रूफ करेंगे। तो अगर √2 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि एक नंबर जिसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ q नॉन इक्वल टू 0 है और p और q बोथ इंटीजर्स हैं, वो रेशनल नंबर होता है। तो √2 को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर √2 रेशनल हमने कंसिडर किया है तो, और यहाँ पे p और q इंटीजर होंगे और q नॉन जीरो होगा। लेकिन रेशनल नंबर में ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि ये को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब ऐसे नंबर्स जो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं 1 के अलावा, है ना, यानी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, ऐसा को प्राइम नंबर को कहते हैं। लेकिन रेशनल नंबर की डेफिनेशन में ऐसा कहीं भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि अगर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे कट कर देते हैं और एक को प्राइम नंबर का पेयर बना लेते हैं a/b का, जहाँ a और b दोनों को प्राइम है। कहने का मतलब ये है कि जैसे p/q मान लो इस तरह का हो 10/4, तो इसको हमने कट कर दिया कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है ना, तो 5/2 बन गया। ओके, तो जो जो कॉमन फैक्टर था p और q में उसको हमने हटा दिया, डिलीट कर दिया ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करके। तो हमारा जो फाइनल बचा वो बचा √2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ओके, अब इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें हम b को, तो a बन गया √2b। क्या बन गया? a √2b। इस a इक्वल टू √2b को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, या इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं माने तो एक और काम कर सकते हैं कि a इक्वल टू √2b है, दोनों साइड स्क्वायर कर दे अपन, दोनों ही साइड, बोथ साइड, तो a स्क्वायर बनेगा √2 का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है और b का स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कंसिडर कर सकते हैं। तो a इक्वल टू जो √2b आया था उसका बोथ साइड स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर बना। अब देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे कि किसी भी नंबर को अगर 2 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में लिखा जा सके, b इंटीजर है हमें पता है, तो b का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। तो कोई भी नंबर अगर 2 इंटू इंटीजर के फॉर्म में लिखा जा सके तो वो नंबर डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा, है ना। जैसे अगर 50 है उसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 25, तो ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है ना, है ना। किसी नंबर को अगर 7 इंटू इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो 7 से डिविजिबल होगा। किसी नंबर को अगर 9 इंटू इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ a स्क्वायर को किसकी फॉर्म में लिखा जा पा रहा है? 2 इंटू इंटीजर, क्योंकि b स्क्वायर इंटीजर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर 2। अब एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक है, उसमें कहा जाता है कि अगर a स्क्वायर किसी प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है तो a भी प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल होगा। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर कभी भी a स्क्वायर किसी प्राइम नंबर p से डिविजिबल है तो a भी उसी प्राइम नंबर p से डिविजिबल होगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल के आ गया हमारे कि a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल है। ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये थोड़ा आगे जाकर काम आएगा, ठीक है। आगे फिर से देखते हैं। अब अगर a 2 से डिविजिबल है तो क्या a को 2 इंटू सम इंटीजर लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। उस इंटीजर को मैं थोड़ी देर के लिए c मान लेता हूँ, वेयर c इज इंटीजर।
सी बिलोंग्स टू इंटीजर, ये जो साइन है ना ई जैसा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, तो सी बिलोंग्स टू इंटीजर यानी सी इंटीजर्स में है। अब ये जो a इक्वल टू 2c बना, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, कौन सी में, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर में। तो a की जगह हम लिखेंगे 2c, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, तो a की जगह तो हम लिखेंगे 2c, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर था, तो ये बनेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, ए की जगह 2c हो गया। अब देखिए 2c का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 4c स्क्वायर, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर होगा, c का भी स्क्वायर होगा, इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, तो इसको b स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, इसको राइट हैंड साइड ले लेता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा बेटर लगे। तो b स्क्वायर क्या बन गया बेटा, 2c स्क्वायर। अब c इंटीजर था तो c स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि b स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर है। अब वही कॉन्सेप्ट दोबारा यूज़ करेंगे क्या, कि अगर किसी नंबर को 2 इंटू इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सके तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम b विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया हमारा। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ये देखो जो ग्रीन कलर में था, a इज डिविजिबल बाई 2, और सेकेंड स्टेटमेंट हो गया b इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब हो गया बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, a भी 2 से डिविजिबल आ गया और b भी 2 से डिविजिबल आ गया, लेकिन हमारा इनिशियल अजम्पशन जो था वो एक चीज़ पर डिपेंडेंट था कि a और b तो को प्राइम है, यानी कि ऐसा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता 1 के अलावा जो a और b दोनों को डिवाइड करे। जबकि यहाँ तो आ गया कि ये a और b दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इनिशियल अजम्पशन था, इनिशियल अजम्पशन जो हमारा था वो कैसा था, रॉन्ग। और इनिशियल अजम्पशन हमारा क्या था, रेशनल नंबर होना, तो वो क्या था, रॉन्ग। और अगर कोई नंबर रेशनल नहीं होगा तो वो कैसा होगा, वो डेफिनेटली इरेशनल होगा। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अब यही कॉन्सेप्ट अगर हमें √3 में लगाना है तो हम क्या करेंगे, वही केवल इतना सा चेंज करेंगे कि यहाँ पे ए स्क्वायर a बाई बी √3 हो जाएगा, a बाई बी है ना, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, a बाई बी हमारा क्या हो जाएगा, a बाई बी हमारा हो जाएगा √3, तो हमारा a बन जाएगा √3b, तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा 3b स्क्वायर, तो a स्क्वायर डिविजिबल आ जाएगा 3 से, तो अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल आ जाएगा 3 से। अगर a 3 से डिविजिबल है तो इसे 3c लिख देंगे, फिर 3c को यहाँ रखेंगे, तो 3c को जब हम यहाँ रखेंगे तो बनेगा 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, तो फिर से b स्क्वायर आ जाएगा 3c स्क्वायर के इक्वल। फिर सेम कॉन्सेप्ट बनेगा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि a भी 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है, तो हमारा इनिशियल अजम्पशन रॉन्ग था। और फाइनली ये हम कह सकते हैं कि दोनों जो √3 है वो भी इरेशनल है। अब इरेशनल वाले में एक और तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे ये प्रूफ करना हो आपको कि 3 + √5 √2 ये इरेशनल है, इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे, गिवन दैट √2 इरेशनल है। इस तरह का क्वेश्चन में ये पहले से दे दिया जाता है कि √2 इरेशनल है, अब आपको बताना है कि 3 + 5 √2 भी इरेशनल है। यहाँ पे एक जानकारी का आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो रेशनल ही मिलता है। बस ये ध्यान रखना है कि डिवाइड करते टाइम डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम 3 + 5 √2 को इरेशनल प्रूफ करना सीखते हैं। तो 3 + 5 √2 को अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो पहला स्टेप ये है कि हम मान लेते हैं कि ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो इसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ऐसा है तो साइड चेंज करने पर क्या होगा, 3 उधर जाएगा तो 5 √2 क्या बनेगा, p/q - 3 बनेगा। और √2 क्या बनेगा, √2 बनेगा p/q - 3 डिवाइडेड बाई 5। अब आप ध्यान से देखिए, p/q एक रेशनल नंबर है और 3 भी एक रेशनल नंबर है। अगर एक रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर को माइनस किया जाए तो रेशनल नंबर बनता है।
फिर नीचे जो 5 है वो भी रेशनल नंबर है। अगर एक रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को डिवाइड करें तो रेशनल नंबर बनता है। तो राइट हैंड साइड तो हमारा रेशनल बन गया, जबकि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा √2 है, जो कि हमें दिया हुआ है, या ये हम जानते हैं प्रीवियस प्रूफ से कि ये तो इरेशनल होता है। तो क्या एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंच गए जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारा जो इनिशियल अजम्पशन है, क्या था हमारा इनिशियल अजम्पशन कि कौन सा नंबर था, 3 + 5 √2, ये रेशनल है। ये हमारा इनिशियल अजम्पशन था, ये रॉन्ग होगा और करेक्ट ये होगा कि ये वास्तव में कैसा है बेटा, इरेशनल है ना। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे कह दिया जाए 7 - 3 √5 है ना, इसको आपको इरेशनल प्रूफ करना है और ये दिया हुआ है कि √5 इरेशनल है। √5 इरेशनल है, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, 7 - 3 √5 को आप सबसे पहले मान लेंगे कुछ p/q है ना, क्योंकि अगर रेशनल है तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर 7 को उधर ले जाएंगे तो -3 √5 = p/q - 7 है ना। फिर √5 = p/q - 7 डिवाइडेड बाई -3। अब वही सेम कॉन्सेप्ट हो गया, रेशनल माइनस रेशनल इज रेशनल और रेशनल अपॉन रेशनल इज रेशनल। तो ये पूरा ही नंबर रेशनल बन गया। तो √5 = रेशनल, इस वाली चीज़ पे हम पहुँचे जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि √5 इरेशनल दिया हुआ है और इरेशनल दिया हुआ है। कभी भी एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए हम जिस कंक्लूज़न पे पहुँचे हैं वो ये दिखाता है कि हमारा जो इनिशियल अजम्पशन था वो रॉन्ग था। तो जो सही है वो है उसका उल्टा, और सही क्या है कि 7 - 3 √5 इरेशनल है। तो ये हो गए रेशनलिटी या इरेशनलिटी प्रूव करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको इनसे हेल्प मिली होगी। थैंक यू।